अंबेडकरांचा धरणी तथागत दादा रमाबाई आंबेडकरांचा आई है नमस्कार, मैं निशान अंसारी ओशो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में आज हम धारावी के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से बीएसपी के उम्मीदवार मनोहर राय बागी जी आज 189 की पदयात्रा करते हुए आज अंबेडकर चौक पर पहुंचे हैं। मनोहर राय बागी जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मनोहर बागी जी, विजन ऑफ द धारावी, जिस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट आज मैदान के अंदर है, लेकिन क्या विजन आपने तय किया है धारावी को लेकर के? धारावी का विजन तो मैंने धारावी को अभी जो सुधार नहीं हुआ 40 साल में सुधार करने का विजन मेरा है। और धारावी में मेरा जो तुम बोलते बहुत कैंडिडेट है, मैं तो सोचता हूँ कि मेरे आगे कोई कैंडिडेट नहीं है, मैं कैंडिडेट है ऐसा मानता ही नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, मेरा सामने जो जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ वो धारावी के जो प्रॉब्लम है उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। वो धारावी के प्रॉब्लम को मुझको हराना है, धारावी का प्रॉब्लम मेरे को यहाँ से नष्ट करना है और धारावी को विकसित करना है, यही मेरा विजन है। मनोहर राय बागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप जीत करके आ गए तो 3 ऐसे कौन से काम होंगे जो सबसे पहला प्रायोरिटी में आप धारावी में करने वाले हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम जो धारावी का जो घरों का प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूंगा। धारावी के लोगों के धारावी में घर दूंगा, घर के बदले घर दूंगा, दुकान दूंगा और उनको धंधा करने के लिए जो गोडाउन है वो दूंगा। ये मेरा पहला काम रहेगा। दूसरा काम मेरा धारावी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, धारावी में स्कूल है, धारावी में बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड है, अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा मार्केट है, चलने के लिए अच्छा रोड है, फुटपाथ है और स्वच्छ धारावी करने का, कचरा मुक्त धारावी करने का मेरा दूसरा विजन रहेगा। तीसरा विजन मेरा रहेगा कि जो आज धारावी में आज बच्चों लोगों को जो धंधा नहीं, बच्चों लोगों को जो आज नौकरी नहीं है, बच्चों लोग आज उसके वजह से व्यसना दिन बन रहा है। धारावी को बच्चों को काम, हाथ के लिए काम और धारावी को व्यसना दिन मुक्त करने का काम में ये काम करूंगा। पहला मेरा 3 काम धारावी के लिए रहेंगे। मनोहर राय बागी जी, ये सारे जो काम आप गिनवा रहे हो, ये सारे ही काम करने के लिए और धारावी का भविष्य बदलने के लिए तो अदानी जी आ रहे हैं, उसको क्या करेंगे? अदानी को देखो, अदानी ने जब मेरे धारावी को उनको जैसा धारावी को घर नहीं चाहिए वैसा घर नहीं दिया। धारावी का जो उनको रहने के लिए घर, धारावी के में धारावी घर नहीं, उनको धंधे के लिए यहाँ दुकान नहीं दिया और यहाँ उनका जो बड़े बड़े कारखाने लोग रह रहे छोटे, अभी यहाँ लेदर का इंडस्ट्री है, गारमेंट का इंडस्ट्री है, उनको अदानी ने उनका हक उनको देना चाहिए, नहीं दिया। तो मैं धारावी को साथ में लेके मैं मंत्रालय में उनका मोर्चा निकाल के अदानी को भी हटाने का मैं काम कर दूंगा। मनोहर राय बागी जी, धारावी में एक चर्चा और भी चल रही है कि आप अदानी के ही भेजे हुए उम्मीदवार हो और अदानी की आप सपोर्ट करने वाले हो। कल अदानी क्या काला गोरा मैंने अभी तक देखा नहीं है। अदानी को एक बार भी मैंने मिला नहीं है। अदानी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है और अदानी जैसा जो कौन बोल रहे हैं तो वही अदानी को मिल रहे हैं, अदानी को जा रहे हैं, कोई मोर्चे निकाल रहे हैं, लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। यहाँ लाखों का मोर्चा बोलता है, लोगों को यहाँ मिला जुला के जाके मोर्चे निकालते हैं, दूसरे दिन मोर्चे का कुछ नाम नहीं है। उनको जो कुछ मिल जाता है तभी वो चुप हो जाते हैं। ये लोग ही मेरा अफवाह कर रहे हैं कि अदानी को मिला हूँ। अदानी को मिलने के वाला इंसान नहीं है। धारावी वालों का मैं धारावी कर हूँ और मेरा धारावी परिवार हूँ और धारावी परिवार का इंसान है। धारावी मेरी है, मैं धारावी का हूँ, धारावी का विकास करने के लिए कहूँ। ये बड़े लोगों के पंची पुती का राय बागी नहीं है। राय बागी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जो धारावी बचाओ आंदोलन के लोग जो है मोर्चे निकालते मगर खामोश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में अदानी के पास ट्रकों भर के रुपए है, अगर उतने पैसे आपको भी मिल गए तो आप भी खामोश बैठ जाएंगे? मेरे को पहले से मैं तुमको बोलता हूँ कि मेरे पास पैसे की कुछ कमी नहीं है। मेरे को ऊपर वाले ने पैसा बहुत दिया है। मैं लक्ष्मी पुत्र हूँ, मेरा जन्म लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ है और मैं तुमको बोलता हूँ मेरा जो सबसे बड़ा जो है मेरे धारावी का जो आशीर्वाद और धारावी के लोगों का मेरे को दुआ जो मिला है और उनका मेरे को जो कुछ विश्वास मिला है वो सबसे बड़ी मेरी पूंजी है। और उसके आगे कोई भी पैसा, कोई भी मतलब धन दौलत उनके सामने जीरो है। मेरा धारावी का विश्वास सबसे बड़ी मेरी पूंजी है और वो मेरी ताकत है। चलिए, जिस तरीके से मनोहर राय बागी जी ने कहा, धारावी के अंदर बहुत बड़ा टफ मुकाबला हो गया कि एक तरफ 20 साल के जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी खड़े, मनोहर राय बागी जी भी यहाँ पर खड़े हुए और भी बहुत सारे लोग जो है
चंगुल मंगुल की तरह बीच में कूदे हुए हैं। लेकिन धारावी की जनता जो है वो किस तरीके से निर्णय करने वाली, किस तरीके से अपने भविष्य को बदलने वाली है और आने वाले दिनों में अदानी से कैसे बचाव होगा, उसको कैसे क्या करने वाली है, वो भी आने वाले दिनों में जनता डिसाइड करेगी। मनोहर राय बागी जी, आपने अपनी विजन को लेकर के और धारावी को लेकर के वो शो महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।